हेलो एवरीवन, मैं मनीष चौधरी आपका एमजीसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट और फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर। वेक्टर मींस सदिश। तो नाम से पता लग रहा है सदिश मींस दिशा की बात होने वाली है। तो देखो, कुछ भौतिक राशियों की हम बात करें, ठीक है, चलते हैं भौतिक राशि पर। तो भौतिक राशियां क्या होती है, जैसे कि हम बात करें किसी वस्तु को मापने के लिए, उसका वेट मापने के लिए, भार मापने के लिए हम बात करते हैं केजी, किलोग्राम की। किसी पर बल लगाना है तो हम बात करते हैं न्यूटन की। किसी को दौड़ना है तो उसकी स्पीड की हम बात करते हैं मीटर पर सेकंड, उसकी वेग की बात करते हैं। तो इन सब पूरी कहानी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है परिमाण और दूसरा है दिशा। कई भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है और कई भौतिक राशियां ऐसी होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए कि मुझसे बोला जाए कि जाइए मनीष और आप 2 लीटर दूध लेकर आइए, तो सीधी सी बात है, मैं दुकान पे गया, 2 लीटर दूध ले आया। मैंने किसी से कोई सवाल नहीं किया। पर यदि कोई व्यक्ति मुझे आके बोलता है कि भैया आप खड़े होइए और अपने पड़ोसी को थप्पड़ मारिए, तो मैं उससे सवाल करूंगा, कौन सा वाला पड़ोसी, ये वाला पड़ोसी या ये वाला पड़ोसी? इस वाले पे थप्पड़ लगाना है या इस वाले पे थप्पड़ लगाना है? बल का प्रयोग किस पे करना है, इस पे करना है या इस पे करना है? तो क्या सेकंड वाली कहानी में मैं दिशा पर चला गया। मुझसे बोला गया कि आप पड़ोसी पे 10 न्यूटन का बल लगाइए, मतलब ये बल, ठीक है, 10 न्यूटन का बल मैंने लगाया, तो पड़ोसी कौन सा, मेरा लेफ्ट वाला या राइट वाला? तो इसके लिए मैं क्या दिशा की बात कर रहा हूं। तो कई भौतिक राशियों में दिशा की आवश्यकता भी होती है परिमाण के साथ साथ, ठीक है। मान लीजिए कोई चेयर यहां रखी हुई है, इस चेयर को मुझे उठाकर मुझे इस डायरेक्शन में लेकर जाना है, ठीक है, और यहां रख देनी है। तो सीधी सी बात है, यदि मुझे इस चेयर को उठा के यहां लेकर जाना है और मैं बल इस दिशा में लगा रहा हूं, तो क्या मैं इस चेयर को उस कोने तक पहुंचा पाऊंगा? नहीं पहुंचा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन गलत है। तो कुछ राशियों में दिशा की आवश्यकता होती है परिमाण के साथ साथ, और कुछ राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। तो इसीलिए हम भौतिक राशि पर चल रहे हैं। भौतिक राशि में भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। अदिश को इंग्लिश में बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और सदिश को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर इट मींस अदिश, जिसमें केवल क्या होता है, केवल परिमाण होता है। केवल क्या होता है बच्चे? केवल परिमाण, ठीक है। इसमें क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण क्या है? कोई भी परिमाण एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। मान लीजिए किसी ने बोला कि भैया आपको 10 मीटर पर सेकंड के वेग से पूर्व दिशा में जाना है, तो 10 जो हो गया, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो मान है, वो परिमाण है, और जो पूर्व दिशा है वो क्या है? दिशा है ना। किसी ने मुझे बोला कि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से आपको x दिशा में जाना है, तो 20 क्या हो गया बच्चे? 20 जो है आपका वो परिमाण है, और x क्या हो गई? आपकी दिशा हो गई। तो कुछ राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? अदिश। और जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उनको बोलते हैं सदिश राशि। इसके उदाहरण के तौर पे यदि हम बात करें तो आइए, तो इसका जो एग्जाम्पल है बच्चे, एग्जाम्पल बात करेंगे तो वो हो गया कार्य, शक्ति, दूरी आदि। लेकिन यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूंगा सदिश की, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो उसमें होता है बल, वेग, त्वरण आदि। क्लियर है? ये सब चीजें जिनमें दिशा की आवश्यकता होती है परिमाण के साथ साथ, वो सदिश राशि में आएंगी, और जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो किसमें आएगी? अदिश राशि में। इसकी और भी हो सकती है, यदि हम बात करें, इस आदि को यदि हम हटा दें तो और भी दिशा, और भी इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, हम कर सकते हैं। दूरी के बाद यदि हम बात करें तो चाल हो सकता है, ठीक है, द्रव्यमान हो सकता है आदि। क्लियर है? अब देखो, मुझे पढ़ना कौन सा टॉपिक है? ये वाला,
इसकी शुरुआत कहां से हुई है भाई? शुरुआत की राशि की हम बात कर रहे हैं, तो राशि में क्या क्या हो सकता है? परिमाण भी हो सकता है, दिशा भी हो सकता है। तो उसके आधार पर हमने इसको दो भागों में व्यक्त किया। पहला है जिसमें केवल परिमाण है, वो अदिश राशि है, और इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, वो क्या है? सदिश राशि। चलिए, तो इसी के साथ हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, सदिश की तरफ, जो टॉपिक हमारा अब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सदिश। अब सदिश क्या है? मुझे इतना समझ में आ गया है कि सदिश की हम बात करेंगे तो सदिश में परिमाण भी है और दिशा भी है। क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि इसका प्रदर्शन कैसा होगा, इसको व्यक्त कैसे किया जाएगा। इसके प्रदर्शन की हम बात करेंगे तो प्रदर्शन क्या हो जाएगा बच्चे? चलिए, तो इसका जो प्रदर्शन होता है बच्चे, वो होता है कुछ इस प्रकार से। कोई भी आपने यहां पे अल्फाबेट लिखा और उस पर यदि आपने ऐसे एरो लगा दिया तो वो क्या हो गया? वो एक सदिश राशि बन चुका है। ये एरो जो है वो किसको बताता है? सदिश को। ठीक है, इसके पास दो चीजें बच्चे, एक है परिमाण और दूसरा है दिशा। ठीक है, मतलब सदिश राशि की यदि हम बात करेंगे तो यहां पे क्या है, इसको बोला जाए तो ये क्या है? इसको बोला जाएगा, ये है ए सदिश का परिमाण और ये क्या है बच्चे? ए सदिश की दिशा। ये जो कैप लगा है इसको बोलते हैं कैप। ये जो कैप लगा रखा है इसको बोलते हैं कैप, है ना? ऐसे जो ऊपर ऐसे कुछ लगा रखा है इसको कैप बोलते हैं, और ये कहलाता है इकाई सदिश, जो मैं जस्ट आगे आने वाला हूं। तो देखो यहां पे इसके पास दो चीजें, एक है परिमाण जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, है ना? वो होता है परिमाण। और एक ये मतलब जो दिशा बताएगा आपको किधर जाना है, आपको कौन सी दिशा में जाना है, किधर अप्लाई करना है, किधर लागू करना है, ये पूरी कहानी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मुझे कहानी समझ में आई कि इसको प्रदर्शित ऐसे करते हैं। प्रदर्शित के बाद इसके पास परिमाण होता है और क्या होता है? दिशा होती है। क्लियर है? चलो, अब हम चलते हैं सदिश के प्रकार की तरफ। आइए, तो अगली कहानी पे हम चलते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार में सबसे पहला सदिश मैंने लिया जिसको बोलते हैं समान सदिश। क्या बोलते हैं? समान सदिश। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा इक्वल वेक्टर। अब ठीक है, नाम से पता लग रहा है, यदि हम बात करें, क्लियर है? मान लीजिए दो सदिश है, एक ये सदिश है ए सदिश और एक ये सदिश है बी सदिश। क्लियर है? ये जो एरो दिखा रहे हैं ना, देखो एरो की साइज दोनों की समान है, मतलब इन दोनों का परिमाण समान है। तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है उसको हम क्या बोलते हैं? समान सदिश। मतलब ऐसे सदिश जिनका परिमाण भी समान और दिशा भी समान। मान लीजिए दो सदिश है, एक ए और एक बी है, वो 10 मीटर पर सेकंड से एक्स दिशा में, बी भी किसमें 10 मीटर पर सेकंड से एक्स दिशा में जा रहा है। तो दोनों के परिमाण 10-10 समान है और दिशा कौन सी? एक्स। क्या वो भी समान है क्या? इसका मतलब ये हो गया कि दोनों कैसे सदिश हैं? समान सदिश। ये एरो कुछ इस प्रकार बताया जाता है, मतलब जिसका परिमाण भी समान है, परिमाण व दिशा दोनों समान हो, क्या कहलाते हैं? समान सदिश कहलाते हैं। समान सदिश कहलाते हैं। क्लियर है ना? ये हम बात कर रहे हैं समान सदिश की। इससे यदि नेक्स्ट कहानी पे चलें, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पर यदि हम आते हैं, ठीक है, सेकंड पॉइंट पर यदि हम आएंगे तो सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया? सेकंड पॉइंट दूसरा पार्ट, चलिए, जिसको हम बोलते हैं समांतर सदिश। समांतर सदिश इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। समांतर सदिश या पैरेलल वेक्टर क्या बोलता है? वो बोलता है ऐसे सदिश जिनकी दिशा समान हो, जिनकी क्या हो? दिशा समान हो। अब दिशा समान होने का मतलब क्या है? दिशा समान होने का मतलब यह है कि दोनों एक ही दिशा में, तो दोनों एक ही दिशा में। अब जो कोण होता है ना बच्चे, कोण होता है वो भी दिशा को ही प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जिसकी दिशा समान हो मतलब
एक दिशा मतलब कोण कितना 0 डिग्री, दोनों एक ही दिशा में मतलब थीटा कितना है 0 डिग्री। यदि हम बात करें यहां भी थीटा कितना है 0 डिग्री, दोनों में कोण कितना है 0। पर इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर यह है कि इसमें केवल दिशा समान है, परिमाण समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर है? तो इसमें दोनों होना चाहिए, इसमें दिशा भी समान होनी चाहिए और परिमाण भी समान होना चाहिए। परंतु इसकी यदि हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत परिमाण समान हो भी सकता है और नहीं भी, परंतु केवल जो इसमें आवश्यकता है वो किसकी, दिशा की है कि दिशा तो एक ही होनी चाहिए। तो दिशा एक होने का मतलब थीटा कितना है 0 डिग्री। बात समझ में आई है? जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो कोण कितना होता है 0 डिग्री। पॉइंट क्लियर है? कहानी समझ आ गई है? तो यदि हम बात करें तो पहला क्या है, समान सदिश, दूसरा क्या है, समांतर सदिश। क्लियर? तो पहले पॉइंट में हमने कहानी समझी प्रकार में कि पहला हो गया समान सदिश, दूसरा क्या हो गया, समांतर सदिश। ठीक है? इसमें और इसमें अंतर यह है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों देखनी है, इसमें केवल दिशा देखनी है। इसमें दिशा समान है तो समांतर सदिश है, और यदि इसमें परिमाण और दिशा दोनों समान है तो वो क्या हो जाएंगे, समान सदिश। तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि यदि प्रत्येक समान सदिश समांतर सदिश होगा, परंतु प्रत्येक समांतर सदिश समान सदिश हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है बच्चे, तीसरे यदि बात करें, तीसरा पॉइंट आपको बताता है वो है विपरीत सदिश। विपरीत सदिश जिसको बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। तो यदि हम विपरीत सदिश की बात करें तो इसके अंतर्गत देखिए, एक है आपका, चलिए तो एक है आपका ए सदिश, ठीक है, दूसरा है आपका बी सदिश। ठीक है, ये ए सदिश, ठीक है, ये क्या है आपका ए सदिश, तो ये क्या है आपका बी सदिश। क्लियर? ए सदिश बी सदिश, देखो दोनों की लाइनें समान है। इसका मतलब क्या है, दोनों की हम बात करें तो यहां पे दोनों की बात करें तो यहां पे देखिए ए सदिश माइनस बी सदिश, मतलब दोनों के परिमाण समान है परंतु दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो यहां पे क्या हो सकता है, परिमाण तो समान होगा, परिमाण क्या होगा, परिमाण समान होगा, परंतु दिशाएं क्या होगी, दिशा विपरीत होगी। दिशा क्या होगी बच्चे, विपरीत होगी। क्लियर है ना? परिमाण तो समान है और दिशा क्या होगी, विपरीत। तो यहां आप लिख सकते हो, इसको लिखना चाहोगे तो ए सदिश का परिमाण तो क्या होने वाला है बच्चे, समान, परंतु दिशा क्या होगी, विपरीत। ठीक है, ये कैप है। क्लियर? ऐसे यदि हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पॉइंट की तरफ, चलिए तो फोर्थ पॉइंट क्या है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट की तरफ बात करें, फोर्थ पॉइंट है यदि हम बात करें तो फोर्थ वाला है आपका, वो है प्रति समांतर सदिश, एंटी पैरेलल वेक्टर। प्रति समांतर सदिश क्या होता है, प्रति समांतर सदिश की हम बात करेंगे तो ऐसे सदिश, ऐसे सदिश जिनकी दिशा विपरीत हो, जिनकी दिशा क्या हो, विपरीत हो, जिनकी दिशा क्या हो, विपरीत हो, वो क्या कहलाते हैं, प्रति समांतर सदिश। मतलब यदि हम बात करें तो यहां दिशा की बात हो रही है, जैसे कि आपने समान और समांतर की बात की थी, वैसे विपरीत और प्रति समांतर की बात हो रही है। इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। परिमाण समान हो भी सकता है और नहीं भी, परिमाण समान हो भी सकता है और हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर है? बात समझ में आई है? तो देखो इन दोनों में अंतर क्या है, यदि विपरीत सदिश की बात करेंगे तो इसमें परिमाण समान है पर दिशा क्या है, विपरीत है। इसमें केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रति समांतर सदिश की। मतलब
जिसमें दिशा विपरीत है ये फिक्स है। परिमाण समान हो भी सकता है और नहीं भी। ये सेम वैसी कहानी है जैसे समान सदिश और समांतर सदिश की है। क्लियर है? मतलब प्रत्येक विपरीत सदिश प्रति समांतर सदिश हो सकता है, पर प्रत्येक प्रति समांतर सदिश विपरीत सदिश हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां परिमाण समान हो भी सकता है और नहीं भी। पॉइंट समझ में आया? कहानी क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो अगला पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पांचवा पॉइंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं पांचवा जो बिंदु है आपका वो है इकाई सदिश, ठीक है, जो है आपका यूनिट वेक्टर। इकाई सदिश इट मींस यूनिट वेक्टर। अब इकाई सदिश इट मींस यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं तो नाम से पता लग रहा है। देखो नाम से क्या पता लग रहा है बच्चे? नाम से बोला गया है इकाई, मतलब ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या है? परिमाण इकाई है। क्लियर है? मतलब एक है, ठीक है, परिमाण क्या है जिसका? एक है। तो फिर हम इसको बता क्यों रहे हैं परिमाण एक है? यह केवल दिशा प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? यह केवल दिशा प्रदर्शित करता है। दिशा प्रदर्शित करता है। पॉइंट समझ में आया है? यह केवल क्या प्रदर्शित करता है? दिशा प्रदर्शित करता है। इसका मतलब इकाई सदिश जिसका परिमाण तो क्या है? एक है, और वो केवल क्या बता रहा है? दिशा। अब इसको प्रदर्शित किया था कैप से, जो हमने पहले डिस्कस किया था। क्लियर है? मान लीजिए ए सदिश है, तो आपने लिखा था ए सदिश बराबर क्या था? सदिश का परिमाण और उसकी दिशा। तो इसको हम बोलते हैं यह है परिमाण और ये क्या है? दिशा। और यही दिशा क्या कहलाती है बच्चे? इकाई सदिश। क्या कहलाती है ये? इकाई सदिश। क्लियर है? चलिए, तो इसी कहानी को यदि हम डिस्कस करें, ठीक है, तो यदि हम पॉइंट की हम बात करेंगे, चलिए, तो इसमें आ जाइए, इसको हम लाइन बना देते हैं। आइए इधर की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहां से यदि मैं निकालूं, ये तो परिमाण है ना, तो यहां पे यदि हम बात करें ए केप की, तो ए केप क्या हो जाएगा? ये ए सदिश है, इसको नीचे ले आऊं मैं, इधर इसको नीचे लेकर आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये ए सदिश बटे सदिश का परिमाण। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या है? ये है ए सदिश का इकाई सदिश। ठीक है, ये क्या है? सदिश, और ये क्या है? सदिश का परिमाण। तो मुझे एक चीज पता लगी बच्चे, क्या पता लगा? कि इकाई सदिश का एक फॉर्मूला बन गया है। क्या बन गया फॉर्मूला? फॉर्मूला ये बना कि इकाई सदिश जो है वो क्या होगा? सदिश बटे सदिश का परिमाण। क्लियर है? क्या हो जाएगा? सदिश बटे सदिश का परिमाण। बात समझ में आई है? पॉइंट क्लियर है? इसको मैं एक साथ लिख देता हूं यहां पे, सदिश का परिमाण। ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो मुझे क्या समझ में आया? मुझे एक फॉर्मूला मिला है। क्या मिला फॉर्मूला? इकाई सदिश का सदिश बटे सदिश का परिमाण। अब इकाई सदिश को प्रदर्शित किया जाता है। इकाई सदिश को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा? कोई भी सदिश है उस पर क्या लगा दीजिए? केप। मान लीजिए ए सदिश है तो ए पे लगा दीजिए ए केप, बी सदिश है तो उस पर लगा दीजिए बी केप, सी सदिश है तो उस पर लगा दीजिए सी केप। अब होगा क्या? सदिश बटे सदिश का परिमाण। बात समझ में आ गई? पॉइंट क्लियर है? तो देखो एक्चुअल में यदि हम बात करें दिशाओं की, तो हमारे पास तीन दिशाएं होती है, हम लोगों ने सुना है। एक होती है एक्स, एक है वाई, और एक क्या है? जेड। यदि बनाना चाहें इसको तो देखिए क्या होगा? ये हो गया मेरा एक्स,
ठीक है, चलिए तो ये हो गई मेरी एक्स दिशा, ये हो गई मेरी एक्स दिशा, ये हो गई मेरी वाई दिशा, और ये हो गई मेरी जेड दिशा। क्लियर है? अब ये एक्स है तो ये क्या है माइनस एक्स, ये वाई है तो ये क्या है माइनस वाई, और ये जेड है तो ये क्या है माइनस जेड। क्लियर है? चलिए तो इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें डिस्कस किया गया, क्या डिस्कस किया गया, मुझे ये बताया गया कि यदि हम बात करें एक्स की, तो एक्स का इकाई सदिश, एक्स का क्या है इकाई सदिश, वो होता है आई केप। क्या होता है आई केप। इसका मतलब ये है, आई केप का मतलब ये है कि मुझे कौन सी दिशा में जाना है, एक्स में जाना है। क्लियर है? यदि हम बात करें वाई दिशा की, तो वाई दिशा का, वाई का इकाई सदिश होता है, वाई का इकाई सदिश जो होता है बच्चे, वो होता है जे केप। क्लियर है? यदि बात करें जेड की, तो जेड का इकाई सदिश होता है, वो होता है के केप। ठीक है, तो मुझे पॉइंट समझ में आया कि यदि एक्स दिशा में गया हूं तो आई केप, या आई केप है तो एक्स दिशा में, वाई में गया हूं तो जे केप, या फिर जे केप है तो क्या है वाई दिशा में। और यदि हम बात करें जेड दिशा में गया हूं तो के केप, और यदि के केप है तो क्या है जेड दिशा में। यदि ये आई केप है तो ये क्या हो गया माइनस आई केप, यदि ये जे केप है तो ये क्या है माइनस जे केप, और यदि ये के केप है तो ये क्या है बच्चे माइनस के केप। पॉइंट समझ में आता है? तो मुझे तीन दिशाएं मिली, एक आई, एक जे, और एक क्या है के। पॉइंट क्लियर है? तो आई केप, जे केप और के केप, तीन दिशाओं की मैंने बात की है। अब मुझे यह पता लग गया कि एक्स का जो इकाई सदिश है ना, वो क्या है बच्चे, एक्स का है आई केप, वाई का क्या है जे केप, और जेड का क्या है के केप। पॉइंट समझ में आया? कहानी क्लियर है? ठीक है, तो जब भी यदि मेरे सामने आई केप होगा, मतलब वो किसकी बात कर रहा है एक्स दिशा की। जब भी मेरे सामने जे केप होगा तो वो किसकी बात कर रहा है वाई दिशा की, और जब भी मेरे सामने के केप होगा इसके लिए वो किसकी बात कर रहा है जेड दिशा की। यदि आई केप एक्स दिशा है तो माइनस आई केप क्या है माइनस एक्स दिशा। यदि जे केप वाई दिशा है तो माइनस जे केप क्या है माइनस वाई दिशा, और यदि के केप जेड दिशा है तो माइनस के केप क्या है माइनस जेड दिशा। बात समझ में आ गई? पॉइंट क्लियर है ना? तो देखो तीन दिशा है एक्स वाई और जेड, क्या मैंने इनके इकाई सदिश समझ लिए हैं? बिल्कुल समझ लिए। ठीक है, चलिए तो देखो किसी बिंदु का किस प्रकार से प्रदर्शन होता है हम उसकी बात कर लेते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है बिंदु का सदिश प्रदर्शन। सदिश प्रदर्शन, बिंदु का क्या बताने वाले हैं हम सदिश प्रदर्शन। ठीक है, ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट। क्लियर है? कोई भी पॉइंट आपको, तो हम लोगों ने देखो पॉइंट पढ़ा है, पॉइंट क्या होता है बच्चे। चलिए यदि हम बात करें बिंदु की, तो मान लीजिए आपको एक बिंदु दे रखा है, बिंदु x, y और z। क्लियर है? ये बिंदु आपका P है, तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, देखिए ये होता है P सदिश बराबर x i केप प्लस y j केप प्लस z k केप। तो मुझे जो मिला सदिश वो क्या मिला x i केप प्लस y j केप प्लस z k केप। देखो मैंने इस बिंदु को सदिश के रूप में प्रदर्शित कर लिया है। जो पहला वाला होता है वो x का मान होता है, जो उसके जस्ट बाद में होता है वो y का होता है, और उसके जो जस्ट बाद में था इट मींस तीसरे नंबर का जो होता है वो z का मान होता है। क्लियर? एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। चलिए एग्जांपल हम लिखते हैं। मान लीजिए मैंने एक बिंदु लिया, बिंदु ए 1,2,3 को सदिश रूप में व्यक्त कीजिए। सदिश रूप में व्यक्त कीजिए। अब सदिश रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो बिंदु आपको मिल चुका है। बिंदु क्या है, तो बिंदु आपका है
ये आपका बिंदु है, बिंदु क्या है ए, वो है 1, 2, 3। ये होता है आपका x का मान या x का प्रक्षेप, ठीक है, या मान, ठीक है। ये होता है आपका y का प्रक्षेप या मान, ठीक है। और ये वाला जो होता है आपका होता है z का प्रक्षेप या मान। पॉइंट क्लियर है? तो एक होता है आपका x, y और z, तीनों की हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम सदिश रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? चलिए, तो मैंने लिखा है इसको a सदिश बराबर, पहला वाला किसका मान है? 1 का, तो इसको लिखेंगे 1 i केप प्लस ये क्या है 2 j केप प्लस 3 k केप। अब 1 को किसी से भी गुणा करो वही आ जाता है, तो क्या हो जाएगा i केप प्लस 2 j केप प्लस 3 k केप। तो पॉइंट समझ में आया? तो मैंने क्या लिखा, किसी भी बिंदु को किस प्रकार सदिश रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या वो कहानी हमें समझ में आ गई है? कैसे समझ में आया? हमें इकाई सदिश से समझ में आया। सीधी सी बात है, ये पूरा ब्रह्मांड 3 दिशाओं से मिलकर बना है, x, y और z। कोई वस्तु जाएगी भी तो कहां? इन तीनों दिशाओं के अलावा और कहां जा सकती है? नहीं जा सकती। तो हमने जो रिप्रेजेंटेशन किया है किसी बिंदु के आधार पर किसी सदिश का, वो इस प्रकार किया है। जो पहला है वो x है, और x का इकाई सदिश क्या होता है i केप, इसलिए क्या लिख दिया यहाँ पे i केप। दूसरा है वो 2 है, उसका मान 2 है, इसका प्रक्षेप 2 है, परंतु कौन सी दिशा में है? y दिशा में, क्योंकि सेकंड नंबर पे कौन सा प्रक्षेप है? y का प्रक्षेप है, तो क्या लिख दिया j केप। हम बात कर रहे हैं तीसरा 3 की, 3 क्या है? z दिशा में है, z दिशा का मान है, तो क्या लिखोगे इसको 3 के केप। तो मुझे क्या मिला? a सदिश बराबर i केप प्लस 2j केप प्लस 3 के केप। तो किसी भी बिंदु को किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है, वो कहानी हमने यहां पे डिस्कस कर ली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मुझे समझ में आ गया। एक और एग्जांपल यदि हम चाहें तो कर सकते हैं, आइए करते हैं। एग्जांपल क्या? बिंदु B -1, 2, -4 को सदिश रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इसको सदिश रूप में व्यक्त करना है, कैसे करेंगे? चलिए कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, जो पहला वाला होता है, पहली बात तो B है, तो इस पे एरो लगा देंगे तो सदिश बन जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहला वाला मान है वो क्या है? -1 है, कौन सी दिशा है? x दिशा है, -i केप हो जाएगा। फिर दूसरा वाला कितना है? 2 है, दूसरा वाला इट मींस ये y के प्रक्षेप को बताता है, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 2j केप, और ये क्या हो जाएगा? -4k केप। क्या इस बिंदु के अनुसार हमने पूरी कहानी समझ ली है? क्लियर है? ठीक है। तो हमने दिशा तो निकाल ली है ना, हमने किसी सदिश के लिए दिशा तो निकाल ली है, i केप, j केप, k केप इकाई सदिश, सदिश बना लिया है। और उससे हमने क्या सदिश बना लिया? पर हमने ये सुना अभी तक कि किसी सदिश के पास 2 चीजें हैं, परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा। तो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं परिमाण की। किसकी बात करने वाले हैं? परिमाण की। परिमाण की यदि हम बात करेंगे तो परिमाण क्या? तो अगले पॉइंट पर चलते हैं, सदिश का परिमाण। सदिश का परिमाण, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। चलिए आइए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक ए सदिश मैंने आपको दिया, ये ए सदिश है, वो क्या है? x i केप प्लस y j केप प्लस z k केप। तो इसका परिमाण लिखने का तरीका क्या है? ए सदिश का परिमाण। तो परिमाण लिखने का तरीका क्या है? तो वो है सदिश पे लगाइए मोड, या इसको ऐसे लिख दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। ये भी क्या परिमाण को बताता है, और ये भी किसको बता रहा है? परिमाण। किसका परिमाण? ए सदिश का परिमाण। इसको लिखने का तरीका क्या है? बराबर अंडर रूट, सबसे पहले i का गुणनफल कौन है? x, तो x का स्क्वायर प्लस j का y स्क्वायर, फिर यदि हम बात करें प्लस तो k का क्या है? z स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है यदि हम बात कर रहे हैं किसकी? ए सदिश के परिमाण की। तो यहां पे सबसे पहले क्या लगाते हैं? रूट।
तो आई के एक्स दिशा का जो प्रक्षेप होता है या जो उसका मान होता है उसका स्क्वायर, फिर प्लस, फिर वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। समझ में आया? एग्जाम्पल से इस कहानी को हम समझ लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि ए सदिश बराबर 2i केप प्लस 3j केप प्लस 4k केप है, तो ए सदिश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात कीजिए? परिमाण ज्ञात कीजिए। तो परिमाण को यदि हम बात करें, देखो यहां पे सदिश मुझे जो दे रखा है वो क्या है? ए सदिश बराबर 2i केप प्लस 3j केप प्लस 4k केप। एक्स का मान कितना है? 2, y का मान कितना है? 3 और z का मान कितना है? 4। अब फॉर्मूला क्या बोलता है? परिमाण को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, लगाइए अंडर रूट, क्या करिए? 2 का स्क्वायर, फिर लगाइए प्लस, फिर 3 का स्क्वायर प्लस, फिर 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? 4, 9 और 16। ठीक है, 4, 9 और 16 की हम बात कर रहे हैं, तो 4, 9, 16 कितना हो गया? 16 और 9 25 और 4 29। तो मुझे जो मिला ए सदिश का परिमाण वो कितना मिला? अंडर रूट 29। क्लियर? तो ये मुझे परिमाण मिला। कहानी समझ में आ गई? तो हम किसी का भी परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम एक और परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। आइए एक एग्जाम्पल पे और चलते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया, ए सदिश बराबर, ठीक है, लिखा 3i केप प्लस 4j केप। क्लियर? आपसे पूछा गया ए सदिश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो ए सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग? ठीक है, परिमाण निकालना है तो कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, यहां पे हम देखें ए सदिश मुझे दे रखा है 3i केप प्लस 4j केप। तो x का मान कितना है? 3, y का मान कितना है? 4, परंतु z तो 0 है, z है ही नहीं, तो नहीं है तो क्यों लिखेंगे, है ना? तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? यहां पे फॉर्मूला जो होता है वो क्या है? ए सदिश का परिमाण बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और z नहीं है तो नहीं लिखेंगे। कितना हो गया? ए सदिश का परिमाण कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके पास 9 और 16। क्या मैं इसको 25 लिख सकता हूं? अंडर रूट का 25 क्या हो जाएगा? 5। तो मुझे वैल्यू मिली है वो कितनी है? 5। पॉइंट समझ में आया? आंसर क्या मिला? 5। तो आज हमने क्या सीखा बच्चे? आज हमने सीखा कि सदिश क्या होता है, उसके बाद हमने सीखा कि सदिश का प्रदर्शन कैसे किया जाता है। सदिश में दो चीजें होती है, परिमाण और दिशा। उसके हमने प्रकार डिस्कस करे, कितने प्रकार का होता है। उसमें हम इकाई सदिश पर आए जो हमें क्या बताता है? परिमाण तो एक है परंतु दिशा बताता है। ठीक है, उसके बाद हमने किसी बिंदु के द्वारा सदिश का प्रदर्शन सीखा, और उसके बाद फाइनली हमने अभी क्या सीखा? लास्ट पॉइंट पे वो सीखा है हमने, यदि हम यहां डिस्कस करना चाहेंगे तो हमें वो जो मिला है वो मिला है सदिश का परिमाण। ठीक है, तो आज हमने जो वेक्टर है उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट डिस्कस किया है, और उस फर्स्ट में हमने इतना डिस्कशन किया। बाकी की कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस।